सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, विपक्ष की एकता पर बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं 2023 में कुछ तस्वीर बदले, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि अन्य राज्यों में तो आपको साथ मिल रहा है, जब लेकिन उत्तर प्रदेश की बारी आती है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली को जीत लिया, यहां पर आपको साथ नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी तो ये तक कह गए कि इन्विटेशन ही नहीं मिला हमें, हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं, विचारधारा बहुत अलग है कांग्रेस की। यहां आपको साथ क्यों नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में? विपनेश जी, इस वक्त साथ की बात ही नहीं है, इस वक्त राजनीतिक विसात की बात ही नहीं। इस वक्त तो भारत को जोड़ने की बात है, सामाजिक रूप से, आर्थिक विषमता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। जो लोग साथ में प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। जो लोग परोक्ष रूप से आ रहे हैं, जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि भाई एक अच्छी यात्रा है जैसे अखिलेश यादव जी ने करी, उनका भी स्वागत। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं दे रहे हैं उनका भी स्वागत। बसपा के एमपी श्याम सिंह यादव अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत, क्योंकि इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। आप लोग उद्देश्य तलाशें, आपकी मीमांसाएं हमें धनात्मक ऊर्जा देंगी। आज की डेट में ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। जब राजनीतिक बिसातें बिछाई जाएंगी तब राजनीतिक बात हम लोग करेंगे। आज हम सबको इन्विटेशन दे रहे हैं कि आर्थिक विषमता के खिलाफ आइए साथ जुटते हैं, सामाजिक विषमता के खिलाफ आइए साथ जुटते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से हम उनका दिल खोल के स्वागत आप कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां कह रही है कांग्रेस की अपनी निजी राजनीतिक यात्रा है। उनको देखिए कौन क्या कह रहा है, हमने नहीं कहा है। नहीं, मैं वही विपनेश वही आपसे बात कह रहा हूं। कौन क्या कह रहा है ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है देश को जोड़ने का। हमारा विषय है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तिरंगे की यात्रा को साथ लेकर के चलने का। हम किसी का नेतृत्व नहीं कर रहे, हम तो सहयोगी के रूप में साथ में चल रहे हैं। सब सहयोगियों का सम्मान है, हम तो उस सम्मान की बात कर रहे हैं। जेडीयू हमें यात्रा में परोक्ष समर्थन दे रहा है क्योंकि बिहार में यात्रा गई नहीं। शिवसेना हमारी यात्रा में आई, हमारी यात्रा में एनसीपी आई, हमारी यात्रा में कमल हासन की पार्टी आई। जितनी पार्टियां आई सबका हमने स्वागत किया और जिन लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी हमने उनका भी स्वागत किया। आज की डेट में आप लोग 2024 का इलेक्शन इस यात्रा के जरिए क्यों देखना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर। आपके नेता कह रहे हैं कि जन समर्थन इतना मिल रहा है कि 24 में कांग्रेस की जीत पक्की है। इस यात्रा में ही कहा गया, राजस्थान से बयान आया। हम नहीं कह रहे, हम पर मत थोपिए सुरेंद्र जी, ये आपकी स्टेटमेंट है। नहीं, हमारी स्टेटमेंट है। यात्रा में कई लोग अति उत्साह में तमाम बातें करते हैं, लेकिन राहुल की आप बात देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये स्टेटमेंट है, किसी कार्यकर्ता का नहीं है। विपनेश, मुझे आपसे तो कम से कम उम्मीद रहती है कि आप मेरी बात को पूरी होने दें। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यात्रा हमारी सामाजिक यात्रा है और राहुल जी की यात्रा में इस वक्त राजनीतिक उद्देश्य नहीं। हाँ, जब पार्टियां बात करती हैं, जन समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर पार्टियां सांगठनिक रूप से मजबूत होती हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे जो साथी सहयोगी दल हैं या हमसे अलग हट करके जो लोग चुनाव लड़े हैं, क्या नाम, वो मजबूत स्थिति में है। क्षेत्रीय दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, निश्चित तौर पर अपनी अपनी जमीन बचाने का हक सबको है, अपने अपने नीति नियम सिद्धांत का हक सबको है। लेकिन जब दिल्ली में जाएंगे ये सब लोग और वहां पर बात करेंगे तो सत्ता के विरोध में बात करेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। महंगाई के विरोध में बात करेंगे, सांप्रदायिकता के विरोध में बात करेंगे, आर्थिक असमानता के विरोध में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट की नीतियां हैं कि देश का सारा धन उठा करके 2-4 उद्योगपतियों को दे दो और देश को कंगाल बना दो, इसका समर्थन तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रतिपक्षी पार्टी करेगी या भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोगी पार्टी भी करेगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है अभी कांग्रेस की, वो विपक्षी एकता की यात्रा नहीं है, उनको आपस में जोड़ने की यात्रा नहीं है। ये अभी महंगाई जो है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उनके खिलाफ आप यात्रा निकाल रहे हैं। तो अनिला सिंह जी, बीजेपी तो डे वन से फिर फिजूल में सवाल उठा रही है। आप लगातार कह रहे हैं कि देखिए अभी से विपक्ष बिखरा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वो तो अभी एकजुटता के लिए यात्रा निकाल ही नहीं रहे हैं। जो तमाम समस्याएं हैं देश की, उसके लिए उसके खिलाफ यात्रा निकल रही है। ये मेरी सबको राम राम। और बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, परंतु भारत पर इस पर कितना असर हो रहा है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी में थोड़ा बहुत असर हो रहा हो, जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके थे राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से अलग अलग बोल उठ रहे थे उनके खिलाफ
उन्हीं के राजनीतिक दल में शायद उसको उस राजनीतिक जमीन को बचाने का एक प्रयास था कि वो ये यात्रा कर रहे हैं। परंतु अगर ये सोचे कि और राजनीतिक दलों पे या भारतवर्ष पे इसका कोई असर पड़ने वाला है तो मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, मैं इतना ही कहूंगी। और जिस प्रकार से ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि भाई ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक यात्रा है, परंतु बारंबार चाहे इनके अध्यक्ष हो चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, निरंतर इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि किस प्रकार से 2024 में यानी आने वाले लोकसभा के चुनावों में इसका फर्क दिखाई देगा। राहुल गांधी जी को वो एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये केवल और केवल शुद्ध रूप से ये राजनीतिक यात्रा है। राहुल गांधी जी जो है सबसे पहले अपनी जमीन अपने राजनीतिक दल में बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और राजनीतिक दलों की बात करते हैं विपनेश, तो तकरीबन अगर हम 11 राज्यों को देखते हैं, 11 राज्यों में 9 राज्यों में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो राहुल गांधी जी के साथ आएंगी? मुझे तो नहीं लगता। ये पूरी यात्रा जो जहां से इन्होंने शुरू करी और अब जहां से एंट्री करेंगे वहां कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है जो मेजोरिटी में सरकार चला रहा है और वो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ हो। तो जब इस तरीके के राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुरेंद्र जी कह तो रहे हैं अनिला सिंह जी कि जब दिल्ली में आएंगे तब सब एक साथ हो जाएंगे। अभी तो सब अपनी अपनी यात्राएं भी निकाल रहे हैं और ये अभी एकजुटता के लिए नहीं है, सब अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जब दिल्ली आएंगे तो फिर बात अलग होगी, तस्वीर अलग होगी। नहीं 2024 में कोई नया फॉर्मूला लेके आ जाएंगे क्या? हमने बारंबार देखा, 14 में देखा है, 19 में देखा है, अलग अलग राज्यों के चुनावों में देखा है, किसी को भी राहुल गांधी का साथ पसंद नहीं है। तो 2024 में कुछ अनोखा कोई प्रयोग हो जाएगा क्या गांधी फैमिली के द्वारा कि जिससे कि अखिलेश जी भी साथ आ जाएं और अरविंद केजरीवाल जी भी साथ आ जाएं, ममता बनर्जी भी साथ आ जाए? मुझको तो इस प्रकार का कोई भी प्रयोग होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा भी नहीं है कि उनकी स्वीकार्यता नहीं है, बिहार से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको महाराष्ट्र से उनको सपोर्ट मिल रहा है, अन्य राज्यों से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। मात्र उत्तर प्रदेश में साथ नहीं मिल रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप जो जेडीयू और आरजेडी है उनसे पूछकर देख लीजिए, वो बता देंगे क्या नीतीश कुमार को वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। राज्यों तक ये सीमित हो सकता है, हाँ भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, चलते रहो मुन्ना भाई, चलते रहो। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि बीजेपी भी जल्दी कोई एक बड़ी यात्रा निकालने वाली है, क्योंकि बीजेपी को अब इन यात्राओं से थोड़ी बहुत बेचैनी होने लगी है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको सीधे साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना राजनीति कर रही है, राजनीतिक दल है। ये जो ड्रामा करती है कांग्रेस पार्टी की, नहीं ये यात्रा जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर है, राजनीतिक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अगर हमको यात्रा निकालनी है और उसका कहीं ना कहीं रूप जो है राजनीतिक होना है तो बिल्कुल ठसके से कहेंगे जी यात्रा निकाल रहे हैं, राजनीतिक है और 2024 में 303 से भी ज्यादा हमारी सीटें आएंगी इसलिए हम निकाल रहे हैं। हम लोग वो लोग हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जमीनी लोग हैं, दरी बिछा बिछा कर ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं। यहाँ पर सीधे कोई एक परिवार से एक खानदान से आपकी बात पर कपिश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, सुरेंद्र जी ने तो उंगली उठा रखी है काफी देर से बोलने के लिए। ठीक है, आती हूँ अनिला सिंह, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सुरेंद्र जी, फिर मैं कपिश श्रीवास्तव जी का रुख करती हूँ, उसके बाद अभिषेक झा आपके पास आ रही हूँ। अनिला जी बड़ी भली महिला हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये कह रहे कोई विरोधी दल नहीं आएगा दिल्ली में इनके साथ। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम तरीके की एजेंसी हैं। अरे अनिला जी अब डरना छोड़ दिया सब लोगों ने, आप चिंता मत करिए। आज की डेट में दिल्ली में आपके खिलाफ सब लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि आप ईडी से नहीं सुरेंद्र जी, ये लाइन आपने अलग ले ली है। आपने इस बात पर तो कुछ नहीं कहा जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा हमसे एकदम अलग है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। आपने इस पर तो कुछ कहा नहीं। मैं उस पर भी आपको अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो फिर कैसे राहुल गांधी का साथ दिल्ली में दिया जाएगा? ये भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा जल्दी से। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की या जनता दल यूनाइटेड की, आरजेडी की, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, और आज से नहीं है। जब हम पहले साथ में थे तब भी वो विचारधाराएं थी, आज हम साथ में नहीं है तब भी विचारधाराएं हैं, और आगे जब हम साथ होंगे या नहीं होंगे तब भी विचारधाराएं वही रहेंगी। सबकी विचारधारा एक होती है, लेकिन सबकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है
कॉमन एजेंडा है ये कि भारतीय जनता पार्टी 2 उद्योगपति या 4 उद्योगपतियों को देश की संपत्ति गिरवी रख रही है। तभी तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि विचारधारा विपक्ष की एक है और वो है बीजेपी के खिलाफ, तभी एकजुट होना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार की बात समझ में नहीं आ रही है किसी को। आती हूँ सुरेंद्र जी। कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाया, आप साथ पास्ट में नहीं आए थे, अब क्या हो गया? जब बहुत ज्यादा जरूरत है तब एकला चलो की राह पर हैं, सवाल उठाते हुए वो भी कांग्रेस पर। पहली चीज की मैं इस बात से मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एकला चलो की राजनीति विपक्ष कर। विपक्ष मुद्दों के आधार पर एकदम एकजुट और एक साथ खड़ा है। उसको किसी यात्रा से आप क्यों जोड़ करके दें? भाई वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा कर रही है। कर तो सभी भाजपा के ही खिलाफ रहे, महंगाई हो या बेरोजगारी चरम सीमा पर है, डबल डिजिट में महंगाई चल रही है, अभी तक ये रोक नहीं सके। झूठ की पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये बता रही थी हमारी प्रवक्ता। तो ये जो कहती हैं वो करती हैं। न बुलेट ट्रेन का एक पिटलाइन बिछा, न काला धन वापस आ सका, अब उस पर बात नहीं होती। 50 दिन में एक सपनों का भारत बना करके दे रहे थे नोटबंदी के बाद। वो सारी चीजें हैं। जीएसटी की विफलता भी आपके सामने है। और हम विदेश यात्रा तो इतना किए, मेक इन इंडिया का शेर पलट गया है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि चीन हमेशा भारत माता की छाती पे बैठा रहता है और ये हरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा कहीं ना कहीं सेना के हाथ बांध रखे हैं। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं कि देखिए, जब कोई राजनीतिक दल सामाजिक यात्रा करता है तो वो भी राजनीति से प्रेरित होती है और राजनीति को हमेशा सकारात्मक रूप से देखना है, क्योंकि राजनीति के बिना समाज चल नहीं सकता है। कोई तो एक नीति होनी चाहिए ना जो देश के डेवलपमेंट्स को जोड़ती हो। तो क्या समाज राजनीति से परे है? क्या नहीं परे है। इसलिए कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि एक तरफ से वो सामाजिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल कर रहा है तो देश की शुचिता के नीतियों पर भी बात होगी और हम सारे लोग भावनात्मक रूप से उनके साथ। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति को कांग्रेस का साथ नहीं पसंद है तो हाथ नहीं पसंद। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कह रहा हूं। तो इस बयान का क्या मतलब है कि कांग्रेस से हमारी विचारधारा एकदम अलग है और बीजेपी से कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर कांग्रेस विरोधी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? इसमें कहीं दो राय नहीं, हम दोनों लोगों की विचारधाराएं एकदम अलग है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ही पूंजीवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन वो एक हद तक थे। ये तो असीमित हो गए, दो ही की झोली में पूरा देश डाल दिया। कोई कांग्रेस की नीति से अलग हट करके इन्होंने नीति थोड़ी ना बनाई है, उसी नीति पे चले। लेकिन कांग्रेस में फिर भी शुचिता थी, इनके अंदर तो असुचिता ही असुचिता है कि पूरे देश को उठा करके इन्होंने चंद जमातों के बीच में रख दिया है। और कांग्रेस सांप्रदायिक दल नहीं है, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर देश की जनता भंग असेंबली देती है तो बिल्कुल विपक्षी दल एक साथ होकर के खड़ेंगे। मैं आपको खुला कह रहा हूं इस बात। और वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होंगे। राजीव रंजन जी ने जिस बात को कहा है, उन्होंने एक अपनी डर और एक सोच बताया है कि मोदी नहीं एक आंधी है, लेकिन इनको यह भी सोचना चाहिए कि वैसी आंधी को हर स्टेट में पराजय भी मिली है और बुरी तरीके से। मैं आपकी इस बात पे ना राजीव से थोड़ा बात करना चाहूंगी। आपने हंग असेंबली की बात की है। अभिषेक जी, मैं आ रही हूं आपके पास।